अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक बाबा है जो कि आईफोन के बारे में बहुत ही अच्छा ज्ञान दे चुके हैं। आईफोन का नाम सुना है? सबसे बड़ा ब्रांड है ना। आईफोन का कोई भी प्रोडक्ट आप देखते हैं कटा हुआ एप्पल बना होता है। एक संत हुए हैं हमारे भारत में बड़े दिव्य नीम करोली वाले बाबा जी। उनके पास एक शिष्य आया अमेरिका का। उसने बोला गुरुजी हम कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, बताओ क्या उसका नाम और क्या। तो महाराज जी के पास वहाँ एक एप्पल रखा हुआ था, सेब। तो महाराज जी ने सेब को खाया और खा के चेले को पकड़ा दिया, ये रहा तेरी फैक्ट्री का सैंपल। और बिस्किट के बारे में भी हमको बता चुके हैं कि बिस्किट जो है किस तरीके से नशीली पदार्थ है। बिस्किट मतलब विष की किट है। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। विष मतलब जहर की किट मींस बिस्किट। तो उन्हीं से किसी ने पूछ लिया कि अल्लाह और भगवान में क्या अंतर है। तो जैसा कि क्रोनोलॉजी आप लोग समझ ही रहे हैं, क्रोनोलॉजी देख ही रहे हैं कि कैसा कैसा आंसर्स आ रहा है। तो तैयार रहिए, प्रिपेयर फॉर द शॉक, इसी तरीके का जवाब सुनने के लिए। और फिर तैयार रहिए उस जवाब का, उस बकवास का क्या सही जवाब है उसको सुनने के लिए। अल्लाह और भगवान में क्या अंतर? तो चाचा ने पूछा कि अल्लाह और भगवान में क्या अंतर है। तो बेसिकली जब भी आपसे कोई पूछता है कि कंप्यूटर और एआई में क्या अंतर है, तो आप कंप्यूटर के बारे में बताते हैं, एआई के बारे में बताते हैं और कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, यही स्टैंडर्ड है। लेकिन जब आपको पता ही नहीं एआई क्या होता है तो आप अल्लम बल्लम बोलना शुरू कीजिएगा। तो इन पंडित जी को पता नहीं है कि अल्लाह होता कौन है, अल्लाह है कौन, अल्लाह के बारे में कभी पढ़ा नहीं है। शुरू करते ये उसी। अल्लाह और भगवान में क्या अंतर है या एक ही है? नहीं, अलग अलग हैं। ठीक है, अलग अलग है ये बता रहे हैं, ठीक है, अलग अलग है। एक क्या चीज है, जैसे कि एक ईश्वर उस हिंदू धर्म में भी, इस्लाम में भी एक ईश्वर है, उसी तरीके से वहां भी नाता से प्रतिमा अस्ति है, यहाँ भी वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है। एक वाला बात नहीं बोलना, अलग है। अब अलग पे क्या है, एक पे तो हम लोगों ने पूरा एक लेक्चर दिया मैंने, धर्म में एकता, लेकिन अलग क्या है चलिए वो देखते हैं। अलग अलग ये है कि भगवान जो हैं वो 5 अक्षरों से मिलकर बने हैं, भागवान। तो भगवान जो है 5 अक्षर से मिल के बने हुए, ये कौन नहीं जान रहा था यहाँ पर, मतलब कि ये कौन ने, हाँ, बिस्किट बना हुआ विश की किट से, ये नहीं जान रहा था मैं। और ये सब चीज नहीं जान रहा कि एप्पल का फाउंडर इंडिया में आया हुआ था एप्पल को ये करने के लिए, आईफोन को प्रमोट करने के लिए, और आईफोन का कंपनी का नाम यहाँ से है। लेकिन भगवान का डेफिनेशन देना है आपको यहाँ पर। जब आप बोल रहे कि भगवान कैसे आए या भगवान का डेफिनेशन आपको बताना, आप अगर हो सके तो अपना स्क्रिप्चर्स कोट करना है, लेकिन वो नहीं करेंगे, सुनते जाइए। हम प्रकृति को ही भगवान मानते हैं। भगवान मतलब ब्रह्म, ब्रह्म मतलब ईश्वर, जिन्हें राम और कृष्ण और नारायण कहते हैं। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, वा मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। ये प्रकृति को ही हम भगवान मानते हैं। तो भगवान ये बोल रहे हैं, भगवान से भा मतलब भूमि, गगन, जो भी सब डिफिनेशन दे रहे हैं, मुझे ये नहीं मिला। जब आप हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़िएगा या हिंदुइज्म में रिसर्च कीजिएगा तो आपको पता चलता है भगवान का मतलब होता है कुछ खास गुणों वाले, ठीक है। एक्यूरेटली मैं बता रहा हूँ, विष्णु पुराण बुक नंबर 6 सेक्शन नंबर 5 और श्लोक नंबर 79 है, उसको जाके पढ़िए। वहां पर लिखा हुआ भगवान जो होते हैं उनके अंदर में ये 6 गुण पाए जाते हैं। मतलब कि भगवान का वो डेफिनेशन दे रहे हैं जो कि ये गुरुजी मतलब के अनिरुद्धाचार्य वो बता नहीं पा रहे हैं, वो अपना ही डेफिनेशन बना देते हैं। जैसे कोई कोई बच्चे होते हैं ना स्कूल, जब उनसे पूछा जाता है व्हाट इज कंप्यूटर, तो वो अपना ही एक डेफिनेशन, सी से ये, ओ से एम, वो ठीक है, एक डेफिनेशन होता है, आप स्क्रिप्चर्स आपको बोलते हैं, तो मैं वो आपको बता। तो वो 6 क्वालिटीज क्या क्या है? नंबर 1 ज्ञान होना चाहिए, नंबर 2 ऐश्वर्य होना चाहिए, ऐश्वर्य का मतलब शासन उनका होना चाहिए। नंबर 3 शक्ति होना चाहिए। नंबर 4 बल होना चाहिए, यानी कि ताकत, माइट होना चाहिए। नंबर 5 वीर्य होना चाहिए, यानी कि उनके अंदर वीरता होना चाहिए। और नंबर 6 तेजस होना चाहिए, यानी कि दिव्य प्रकाश उनके अंदर में होना चाहिए। ये 6 क्वालिटीज वहां दिया गया। अब पंडित जी को चाहिए था कि ये डेफिनेशन बता के उसको कंपेयर करते हैं कि अल्लाह ताला की क्वालिटीज क्या। ऐसा है जब ज्ञान बोला गया, क्या अल्लाह को हम लोग अल अलीम बोलते हैं, इल्म रखने वाले बोलते हैं, सब चीज जानने वाले बोलते हैं। जब वहां पर बोला गया ऐश्वर्य बोला गया यानी कि सॉवरेनिटी, तो क्या हम लोग अल्लाह को अल मलिक बोलते हैं, सूरतुल मुल्क है कि नहीं। उसी तरीके से आगे शक्ति, अगर अल्लाह ताला को क्या हम लोग अल कदीर बोलते हैं, कादिर बोलते हैं, सब पर कुदरत रखने वाले बोलते हैं। इस तरीके से पूरा को कंपेयर कर सकते थे वहां पर और फिर अपनी बात को रख सकते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक अपने से डेफिनेशन दिया और फिर आगे देखिए क्या करते हैं, वो उसका भी जवाब देखते हैं। सब में ईश्वर का दर्शन करते, हमारे भगवान सब में रहते, इसलिए हम पीपल की पूजा करते, तुलसी की पूजा करते, समुद्र की पूजा करते, नदियों की पूजा करते, पत्थर की भी पूजा करते हैं।
क्योंकि हम अपने ईश्वर को सब में देखते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि हम लोग अपने ईश्वर को सब में देखते हैं। अल्लाह ताला भी अपने इल्म के एतबार से, अपनी कुदरत के एतबार से हर जगह, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता वहुवा मआकुम, कि वो तुम्हारे साथ होते हैं जहां कहीं भी तुम रहते हो, ठीक है। उसी तरीके से वो तुम्हारे शाहरक से भी ज्यादा करीब है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला हर के अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग ऐसा मानते हैं तो क्या, या ईश्वर को ही अगर हम लोग मान के चलते गॉड को कि सबके अंदर है अभी, तो क्या गॉड रेपिस्ट के भी अंदर है? क्या गॉड जो है वो गंदगियों के भी अंदर है? क्या गॉड जो है वो टेररिस्ट के भी अंदर है? क्या गॉड जो है जो दूसरों का हक मारे, दूसरों का मर्डर कर रहे, उनके अंदर भी गॉड है? क्या ईश्वर है, भगवान है? क्या हम लोग ऐसा मानेंगे? तो लॉजिकली हम लोग का दिमाग यही बोलता है कि हम लोग ऐसा नहीं मान सकते। हाँ, उनका इल्म, उनका कुदरत हर जगह है, मौजूद है, लेकिन वो अपने आप, उनको हम लोग इस्लाम में खालिक और मखलूक, यानी कि खालिक जो वो अल्लाह ताला है, मखलूक क्रिएटर और क्रिएशन को अलग अलग मानते हैं। जबकि वो लोग अपना भगवान सब में नहीं देखते हैं, वो अपने अल्लाह को सब में नहीं देखते, हमारे ईश्वर को हम सब में देखते हैं। तो अल्लाह को हम लोग सब में नहीं देखते। अल्लाह ताला, कुरान हदीस भी आती है, सही मुस्लिम की हदीस है कि जब तुम किसी इयादत करने जाते हो किसी का, तो वो तुम अल्लाह को वहां पाते। अल्लाह ताला, जब तुम किसी को भूखों को खाना खिलाते तो अल्लाह को वहां पर पाते। इसका मतलब हम लोग अल्लाह वहां पर पाते का मतलब क्या है कि उसके जरिए, उसकी खिदमत करके, किसी भूखे को खाना खिला करके, किसी तकलीफ में पड़े इंसान को, किसी मरीज की इयादत करके हम लोग अल्लाह को याद कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मरीज के बगल में अल्लाह ताला बैठे रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता वहां पर। तो हम लोग, ऐसा बात नहीं है कि अल्लाह को हर किसी में नहीं देख रहे, इसका मतलब हम लोग के अंदर कोई रहम ही नहीं है, कोई ये चीज नहीं है और हम लोग इसके वजह से, इसका मतलब ये है, हम लोग इस कंसेप्ट से फायदा ये है, क्रिएशन को जब आप क्रिएटर से अलग करते हैं तो आप अपने क्रिएटर की उपासना, उसकी पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप फिर पूजा में कंफ्यूजन कीजिएगा, इबादत किसकी करे, अपनी करे, उसकी करे, किसी और चीज की करे, या मतलब कि पैसे की करे, या अपने खालिक की, अपने बनाने वाले की करे। तो अंतर ये है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अच्छा, तो अंतर बता दिया बिना मंतर के, मतलब कि कोई मंतर नहीं पढ़ा लेकिन अंतर बता दिया। और ना अभी तक अल्लाह के बारे में कोई डेफिनेशन पढ़ा, ना ही अल्लाह की कोई भी बात बताई, और बस बता दिया कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। अब राजा भोज ये किसको बोल रहे हैं और गंगू तेली किसको बोल रहे थे? कि राजा भोज और गंगू तेली, आप भी समझ सकते हैं कि राजा भोज और गंगू तेली का क्या फर्क है। तो अगर आप ईश्वर को हर जगह मान रहे हैं और ईश्वर को अलग मान रहे हैं, ईश्वर हर जगह नहीं है बल्कि उनकी इल्म, उनकी कुदरत हर जगह है, तो कौन राजा भोज है और कौन गंगू तेली, वो तो आप डिसाइड कर सकते हैं हमसे अच्छा। थोड़ा अल्लाह का भी बताइए, हैं? अल्लाह का भी तो बेचारे क्वेश्चनर को उत्सुकता हो गई कि बाबा ने तो आंसर इनकम्प्लीट दिया, तो अल्लाह के बारे में भी पूछ लिया बेचारे ने, लेकिन यहाँ पर वो चेकमेट हो जाते हैं। वही तो बता रहे थे, अभी यही बता रहे थे, अभी तक क्या बता रहे थे? अल्लाह के बारे में बता रहे थे। भागवाना जो बता रहे थे ये अल्लाह था, है कि नहीं? क्या मतलब कि क्वेश्चनर भी बेचारा, IQ बेचारा क्वेश्चनर का कितना हाई है कि वो समझ गया कि मेरे साथ खेल क्या हुआ है, तो उसने बोल दिया कि अल्लाह भी बताइए अब, तब ना हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे गुरुजी। तो फिर बोला अब आईफोन वाला क्या बोले, या विश की किट क्या बोले, तो फंस गया। हैं? कोई नहीं। वही तो बता रहे थे, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। फिर वही मुहावरा रिपीट कर दिया। अब आप समझिए राजा भोज किसको बोल रहे, गंगू तेली। हमने तो बता दिया कि क्या क्या फर्क है और क्या क्या मतलब के मिलता है। अब बताओ ओके, क्या ओके? तो बंदा बेचारा जाने लगा ओके बोल करके, क्योंकि समझ में तो आ नहीं रहा था कि करना क्या है। अल्लाह के बारे में पूछा बाबा गुरुजी, तो वही बता रहे फिर से एक ही मुहावरा को बार बार, लकीर का फकीर बने हुए वो। तो जाने लगा, चलिए देखते अब क्या हुआ, आखिर में हुआ क्या। कुछ नहीं, समझ आ गया। आ गया? क्या समझ में आया? हाँ हाँ, क्या समझ में आया पूछ रहे, ठीक है ना, बता दिया आंसर। अल्लाह और भगवान में अंतर, व्यूज भी बहुत अच्छे हैं, मिलियंस में व्यूज है। क्या समझ में आया इसे पूछ रहे, तो चलिए देखते हैं क्या समझ में आया क्वेश्चनर को। अभी कुछ नहीं मैं समझ पाया। तो ये समझ में भी नहीं आया। तो मेरा यही अब अपील है आप लोगों से कि इस वीडियो को कम से कम इस क्वेश्चनर तक पहुंचाइए कि उसको समझ में आए कि भगवान का डेफिनेशन क्या है और अल्लाह की क्वालिटीज क्या है, मैच करके जो हम लोगों ने टेबल में दिखाया वो समझ में आए। और अल्लाह बोलते किसको है, अल्लाह का डेफिनेशन क्या है, तो सूरह इखलास है वो, सूरह नंबर 112 कुरान का, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह यकता है, एक है, अकेला है,
अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, वो किसी को जनते नहीं है, किसी से जने हुए नहीं है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। और अगर आपको और अल्लाह के बारे में जानना है तो आप कुरान को पढ़िए, उसमें और भी अल्लाह की सिफात है, अल्लाह की क्वालिटीज़ है, जैसे कि यही ज्ञान के बारे में कि वो अल अलीम है, अल मलिक है, अल कुद्दूस है, अस्सलाम है, ये सब भी आप जान सकते हैं। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। जिस तरीके से ये गलत डेफिनेशन इवन भगवान का भी पता नहीं कहाँ से ला करके पेश कर रहे हैं, जिस तरीके से अल्लाह के बारे में इन्होंने बताया नहीं, सिर्फ कंक्लूड किया और एक मुहावरा दिया जो कि पता नहीं किस पे फिट बैठ रहा है। इस वीडियो को भी आप लोग शेयर करें ताकि जो मिसकंसेप्शन इस वीडियो से फैला है अनिरुद्धाचार्य का, वो लोगों के दूरों से दूर हो सके। वाक़ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।